खैर बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। तो आज हम इस पर डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि वन आर्बिट्री फंक्शन हो तो हम किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चंस है। हमेशा याद रखिएगा कि यदि अगर एक पार्शियल डिफरेंशियल मतलब एक आर्बिट्री फंक्शन आपको दिया है तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो वन होगा। ठीक है। पहला क्या होगा कि अगर आपके पास वन उसमें आर्बिट्री फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे हम वो क्या मिलेगा, वन ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर का आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड डेल एक्स एंड डेल जेड डेल वाई एंड पी इन क्यू के टर्म में। ठीक है, तो ये आपको पहला बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट याद रखना है। आर्बिट्री जो वैल्यू है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के लिए ऑलरेडी हम वीडियो में कर चुके हैं, इस पे भी कर चुके हैं, बट इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि इस तरह के और क्वेश्चंस को हमको करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो बने हैं इस वीडियो के साथ। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल क्या है स्टूडेंट, हर एक टॉपिक को समझना है एक एक करके हमको क्वेश्चंस। कि पहले z इक्वल टू ई पावर एम एक्स फाइव एक्स प्लस वाई है, तो एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को करेंगे। तो z इक्वल टू देखिए दिस इज द ई पावर ऑफ एम एक्स और फाइव एक्स प्लस वाई। ठीक, पहला क्वेश्चन आर्बिट्री फंक्शन देखिए हमारे पास एक है तो ऑर्डर आपका वन होगा, ये आपको पहला टारगेट आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है, दो इक्वेशन है, इसको आपको नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू और विथ रिस्पेक्ट टू वाई आपको पार्सली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पार्सली डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल जेड डेल एक्स करेंगे। तो देखिए देखिए यहाँ पर भी एक्स का फंक्शन है और हियर भी एक्स का फंक्शन है। इट मीन्स आपको u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ई पावर ऑफ एम एक्स डेल बाई डेल एक्स और दिस इज द फाइव एक्स प्लस वाई। ओके, एंड प्लस फाइव एक्स प्लस वाई और दिस इज डेल बाई डेल एक्स ई पावर ऑफ एम एक्स। ओके, u into v rule, first into derivative of second, second into derivative of first, so now we get del z upon del x is equal to, देखिए यहाँ पे क्या होगा, डैश हो जाएगा e पावर ऑफ एम एक्स। ठीक, और हियर इज द फाइव डैश एक्स प्लस वाई। ओके, प्लस फाइव एक्स प्लस वाई और हियर ई पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा, ई पावर ऑफ एम एक्स इंटू में क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, समझ रहे हैं आप, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। आओ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, याद रखिए, ई पावर ऑफ एम एक्स और फाइव डैश एक्स प्लस वाई प्लस, देखिए इतनी वैल्यू ई पावर एम एक्स इंटू फाइव एक्स प्लस वाई क्या है, ये जेड है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड एम आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो ये वैल्यू है, इतनी वैल्यूज, इसको हम क्या लिख लेंगे, जेड लिख लेंगे यहाँ से। ठीक, अब आपको क्या करना है, डेल जेड डेल वाई, दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो बार आपको पार्सली पहले डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, फिर देन जो हमको रिजल्ट्स मिले। तो देखिए यहाँ पे जेड, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे इस वाले इक्वेशन से, इसको करेंगे तो ई पावर एम एक्स कॉन्स्टेंट होगा, ई पावर एम एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, डेल डेल वाई और दिस इज द फाइव एक्स प्लस वाई। ठीक है, बहुत समझ में आ रही बात, बेसिक फंडामेंटल। अब देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज द डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एम एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव का हो जाएगा फाइव डैश एक्स प्लस वाई और y का करोगे तो 1 आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके दिख रहे हैं। एक तो ये जो वैल्यूज है यहाँ से इस सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले इक्वेशन में, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब यूजिंग 2 एंड 3, यूजिंग 2 एंड 3। तो देखिए समीकरण 2 और 3 का यूज करेंगे आप स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के रिप्लेस पर पुट हो जाएगी, क्या वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, डेल जेड डेल वाई, तो दैट इज द डेल जेड डेल वाई और प्लस एम जेड। ठीक है, ये आपका इसका इक्वेशन हो गया। या इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एम जेड। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सोल्यूशन है। डेल जेड को क्या आ जाता है, पी का आ जाता है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एम जेड। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन जो है ना हम फाइंड कर पाएंगे। तो एक बेसिक पैटर्न को फॉलो करिए और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप काम करते चले जाना है, वर्क करते रहना है, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है ना
फंडामेंटली फाइंड आउट होते रहे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिया हमने यहाँ पे, z इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई, सिंपल। ठीक है, सेकंड जो आपके पास है z इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस सॉरी एक्स प्लस ए वाई है, एक्स प्लस ए वाई। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा है, पहले x और फिर y के रिस्पेक्ट में आपको इसको पार्सली डिफरेंशिएट कर देना और रिजल्ट निकल जाएगा। तो बस नेक्स्ट डेल z डेल x, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश मिलेगा, x प्लस ए वाई मिल जाएगा, और फिर इनटू में ये जो टर्म है इस वाले टर्म का फिर से कर देंगे आप x प्लस ए वाई पार्सल डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट हो गया एफ डैश x प्लस ए वाई, और x का 1 हो जाएगा, दिस इज द 1 प्लस, और y क्या होगा, y का बिहेवियर कांस्टेंट होगा, सो इट मींस y का डेरिवेटिव होगा तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज द डेल z अपॉन डेल x। तो नाउ वी गेट डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, एफ डैश x प्लस ए वाई। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये 1 है आपका और ये 2 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेल z अपॉन डेल y फाइंड करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इस 1 का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे डेल z डेल y लिखेंगे और f फिर x प्लस ए वाई। ठीक है, अब इसको देखिए बहुत ध्यान से, जब इस वाले पार्ट का करेंगे तो f डैश हो जाएगा, मीन्स f डैश x प्लस ए वाई। ठीक है बेटा, और इनटू में डेल डेल y, और दिस इज द x प्लस ए वाई, यूज द प्रॉपर्टीज। तो डेल z डेल, और डेल z डेल y इज इक्वल टू, देखिए ये बेटा क्या होगा, एफ डैश रहेगा अपने जगह, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस ए वाई। ठीक है, और ये क्या यहाँ से मिल जाएगा, देखिए वो x का क्या हो जाएगा 0, a का a कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा, मतलब a मिल जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम क्या है, डेल z अपॉन डेल एक्स है, तो यहाँ डेल z अपॉन डेल एक्स रख दीजिए, मीन्स डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल z डेल एक्स। ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप q लिखते हो, दिस इज q इज इक्वल टू ए पी। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, दिस इज द z इक्वल टू y अपॉन एक्स, z इक्वल टू एफ ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक, देखिए तो पहला पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, और दिस इज द एफ ऑफ y अपॉन x। क्या मिलेगा, पहला हो जाएगा एफ डैश, ठीक, y अपॉन एक्स, ओके, इनटू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स y अपॉन, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट डेल z डेल x होगा, आगे देखो बेटा क्या होगा, y कांस्टेंट होगा, तो दिस इज यहाँ पे एफ डैश y अपॉन एक्स तो रहेगा, नो प्रॉब्लम, y कांस्टेंट हो गया। बट जब 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स होगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जब करते हैं तो मिलता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलता है इसका 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इस वाले टर्म को लेफ्ट में रखिए, बाकी सब ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, दिस इक्वेशन नंबर 1 कर, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड में हमको ये मिलेगा, उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्रॉस मल्टीपल यहाँ कर दिया और y इधर डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा। हम राइट साइड में एफ डैश इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके फायदा ये है कि एफ डैश से हम जब दूसरे वाले का भी एफ डैश आएगा तो आपस में रिप्लेस कर देंगे या तो डिवाइड कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मतलब जब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है उसको राइट में रख के बाकी सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्या है, z इज इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ y अपॉन एक्स है। अब इसको आपको पार्शियली डेरिवेटिव कर लेना है और क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डेल z डेल y फाइंड करना है। सो नाउ डेल z अपॉन डेल y वी गेट डेल डेल y, आराम से करना है, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, फंडामेंटल सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए तो डेल z डेल y है तो इट मीन्स यहाँ क्या मिलेगा, एफ डैश तो मिलेगा ही y अपॉन एक्स, और फिर डेल डेल y और y अपॉन एक्स मिलेगा। तो 1 अपॉन एक्स बाहर हो जाएगा और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स डेल z डेल y टू एफ डैश y अपॉन एक्स, ठीक, इंटू 1 अपॉन एक्स इधर हो गया और डेल डेल y हियर इज
तो वी गेट दिस द 1 अपॉन एक्स और एफ डैश वाई अपॉन एक्स और दिस इज द डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब एफ डैश देखो, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, चाहे तो यहाँ से हम इस वैल्यू को, ये जो वैल्यूज है इसकी सहायता से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो माइनस लिख लेंगे और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यूजिंग टू, देखिए माइनस हो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको रहने दिए 1 अपॉन एक्स ये, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। कहाँ से? यूजिंग टू, इस समीकरण का यूज कर लेंगे, ये वाला पोर्शन, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डेट इज यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग टू। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको सारा पैटर्न समझ में आ रहा होगा, और दैट इज द डेल जेड डेल वाई हियर है, डेल वाई। ठीक, देखिए जो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर लीजिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन वाई और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये इधर हो जाएगा वाई, डेल जेड डेल वाई को क्या लिखते हो आप, क्यू लिखते हो, माइनस एक्स और डेल जेड डेल एक्स को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। तो दैट इज द वाई क्यू प्लस एक्स पी 0। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हो गया आपका सॉल्यूशंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ ऑफ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर, z इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक फंडामेंटल के साथ इसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो और इसको बहुत ही आसानी से आप इसको वर्कआउट में ले आओ। तो थोड़ा डिफरेंट लॉजिक से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स वाई फंक्शन मल्टीपल में है और फिर उसके आगे और भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को भी हमको यहाँ पे यूज़ करते हुए सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना है, एक्स करना है। तो डेल जेड डेल एक्स क्या आ जाएगा बेटा, जैसे इस वाले टर्म में करेंगे तो बेसिक फंडामेंटल है, पहले एक बार लिख लेते हैं। चलिए डेल जेड डेल एक्स और दिस इज द एक्स वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स और दिस इज द एफ ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके क्लियर। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और वाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इनटू में डेल बाई डेल एक्स और दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फिर से कर देंगे। नाउ वी गेट इज द डेल जेड अपॉन डेल एक्स। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए वाई प्लस, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x मिलेगा, मतलब यहाँ से मिल जाएगा 2x और एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, यहीं पे टेक्निक यूज करनी है। जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है फंक्शन का आर्बिट्री का, उसको राइट साइड में सिंगल रखते हैं, बाकी को ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। उससे फायदा क्या होगा हमारे स्टूडेंट, जब हम आगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो सेकंड वाला डेरिवेटिव आएगा तो उसमें एफ डैश वाले को आराम से हम रिप्लेस कर देंगे और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब आपका वन आर्बिट्री फंक्शन होगा तो जब फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसको जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव उसको आप राइट हैंड साइड में रखिएगा, बाकी सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब सेकंड इक्वेशन हमको मिलेगा, अगला वाला नेक्स्ट इक्वेशन, तो उसमें हम इसको ऑलरेडी रिप्लेस कर देंगे एंड देन वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो देखिए यहाँ से y को इसको तो डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा, दिस इज 2x एफ डैश स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा और दिस इज डेल जेड डेल एक्स और माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट जो आपका ऑलरेडी फिर जेड एक्स वाई प्लस एफ ऑफ स्क्वायर प्लस, आपको क्या फाइंड करना है, डेल जेड डेल वाई फाइंड करना है। तो नाउ देखिए डेल जेड डेल वाई क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई और दिस इज द एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव। ओके ठीक है, चाहे आप यहाँ एक बार और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में x प्लस, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा
एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में क्या मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा। इस एक्स स्क्वायर का करेंगे 0, वाई स्क्वायर का 2y। और दिस इज द डेल जेड डेल, तो डेल जेड डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और एफ डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दो तरीके ऑप्शनली हैं। एक तो यहाँ से ये जो वैल्यूज है इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है, मतलब इसको हम रिप्लेसमेंट कर दें वहाँ से यूजिंग 2, और उसके रिप्लेस पर ये वैल्यूज को पुट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ये सारी वैल्यू राइट में ट्रांसफर कर दें और फिर इसको डिवाइड कर दें, जैसे सुटेबल हो। तो हम सिंपल यूजिंग 2 करके इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपको इजिली रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यूजिंग 2, तो दिस इज द डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब ध्यान रखिए, दिस इज द 1/2x है एफ डैश इसकी वैल्यू, इसलिए कर रहा था ये वैल्यू आसान हो जाएगी जब हम इसको यूज करेंगे ये वैल्यू। तो देखिए दिस इज द इम्पॉर्टेंट, तो समझ में आई बात, यहाँ 1/2x है, इस ये वाला 1/2x, और डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई, डेल जेड डेल एक्स। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको एंड वी गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो नाउ दिस इज द डेल जेड del y is equal to x plus y upon x del z upon del x minus 1। अब इन साइड मल्टीपल कर दीजिए और टेक द एलसीएम्स, x एलसीएम हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y रहेगा, मतलब y और डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर डेल जेड डेल, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो x डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब चाहो तो आप इसको लेफ्ट राइट जहाँ भी पुट करना हो अपने हिसाब से इसको रिजल्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहें तो x, और डेल जेड डेल वाई को क्या लिखते हो आप, q लिखते हो, ठीक है, x q हो गया। इस वाले को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो माइनस हो जाएगा y और डेल जेड डेल p हो जाएगा, डेल और इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ठीक है। ये बेसिक है। इस तरह से हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक फंडामेंटली बहुत अच्छा होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये बहुत आसान है, तो आप इसको होमवर्क में ले लीजिए और इसको कर लीजिएगा, और मुझे जरूर आंसर जरूर बताएंगे आप, आंसर मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत आसान सा है, माइनस के साथ है, बहुत आसान हो जाएगा और इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आइए इस वाले क्वेश्चंस को हमको करना है, इधर वाला, इसको ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और फिर ठीक है 6 नंबर की बात करते हैं पहले। 6 नंबर देखिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और दिस इज द 5 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कि हम यहाँ पर इसको करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम्स आ गया है, कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के साथ हम इस पे वर्क करना है हमको। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, u इंटू वी वाला रूल्स लगने वाला है यहाँ पे हर एक पार्ट के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, डेल जेड डेल एक्स, u इंटू वी रूल लगाएंगे तो x माइनस वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगला वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर और डेल डेल एक्स, और दिस इज द एक्स माइनस, यू इंटू वी रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। देखिए नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एक्स माइनस वाई आपको मिला, यहाँ क्या मिलेगा, फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनटू में चेन रूल जैसे अप्लाई करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x मिलेगा और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 0 मिलेगा। और फिर प्लस यहाँ पे देखिए दिस इज द 5x² प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो इनटू में 1 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक, दिस इज द डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, समझ में आ रही बात? अब देखिए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस वाले को लेफ्ट में ले आते हैं, हो जाएगा तो माइनस 5x² प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में x माइनस वाई, या यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x x माइनस वाई, और दिस इज द 5x² माइनस स्क्वायर। ये आपका बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है, ये लॉजिक है, इसी तरह के पैटर्न को हमको फॉलो करना है और वर्क करना है। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि डेरिवेटिव वाला पोर्शन जो है सिर्फ एक रखेंगे राइट साइड में, बाकी सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला पार्ट यहाँ पे ट्रांसफर किया, और इतना वाला जो ये पार्ट बचा हुआ है इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2x। और बहुत ये स्मार्ट तरीका है इस क्वेश्चंस को हल करने का। और दिस इज द डेल जेड अपॉन डेल एक्स अब माइनस 5x² प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 5x² माइनस स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, 2। और फिर आइए अब डेल जेड डेल वाई निकालें, बहुत ध्यान से समझिएगा, डेल जेड डेल वाई निकालेंगे। तो नाउ दिस इज द जेड इक्वल टू फिर से x माइनस वाई, ठीक, और 5x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे सिंपल फिर से डेल जेड डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना बेटा, क्या करना है, डेल जेड डेल वाई के रिस्पेक्ट में आपको इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डेल जेड डेल वाई के रिस्पेक्ट में। तो आइए डेल जेड डेल वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो दैट इज द डेल जेड डेल वाई। फिर से वही कहानी, x माइनस वाई फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन x² प्लस वाई स्क्वायर, और फिर दिस इज द डेल बाई डेल वाई और x माइनस, ठीक। देखिए दिस इज द x माइनस वाई, क्या हो गया 5x² प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में 2y प्लस, यहाँ देखिए अपने जगह पे रहेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 0 माइनस 1 मिल जाए, ठीक। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड डेल जेड डेल वाई। अब ये वाला टर्म कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब डेल जेड डेल वाई और माइनस 5x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए हो जाएगा 2y x माइनस वाई, ठीक, और दिस इज द 5x² प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये पैटर्न समझ में आया आपको? अब इस पैटर्न को देखिए, ये वाली वैल्यू जो है हमको यहाँ से मिल जाएगी, ये जो डेरिवेटिव्स हमने यहाँ से फाइंड किया है, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस है, ये वैल्यूज हमको यहाँ से मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज द प्लस है, माइनस कहीं भी नहीं है, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन में भी प्लस है, सॉरी ये 10 है और ऊपर, ठीक है, प्लस है, ये प्लस है सब जगह। तो ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ये टोटल वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू से रिप्लेस किया जा सकता है। इस पॉइंट को समझिए, ठीक है, इस पॉइंट को रिप्लेस कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में डेल जेड अपॉन डेल वाई और माइनस 5x² प्लस वाई स्क्वायर 2y x माइनस, देखिए रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा 1/2x, और क्या है आपका x माइनस वाई, तो दैट इज द x माइनस वाई, ठीक, और ब्रैकेट्स में डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल जेड अपॉन क्या है बेटा, डेल जेड डेल एक्स है, और माइनस है 5x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूज है यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये रिप्लेसमेंट। अब इसी को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ टर्म्स आपके कैंसिल होंगे, कुछ टर्म आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा,
एंड वी गेट द रिजल्ट। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डेल जेड डेल वाई को क्यू लिख दे रहा हूँ, क्यू लिख दे रहा हूँ माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बचेगा y अपॉन एक्स हो जाएगा, इस वाले को हम p लिख ले रहे हैं, और माइनस जो आपका है वाई एक्स स्क्वायर प्लस लिख दे रहा हूँ, क्यों लिख कैलकुलेशन आसान हो जाए, बाकी कोई फर्क इफेक्ट नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो देखिए एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पी, और माइनस वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सबको लेफ्ट में ले आइए, एक्स क्यू ये ले आएंगे तो माइनस वाई पी हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आई बात, इक्वल टू 0। अब देखिए जो फाइव स्क्वायर है उसमें कॉमन है, और जो रिजल्ट क्वेश्चंस गिवन है उसमें क्या होता है, एक्स जो क्वेश्चंस गिवन होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई हम चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, मतलब एक्स क्यू माइनस वाई पी माइनस कॉमन, और दिस इज द, तो एक्स माइनस वाई और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ इन दोनों में दैट इज इंपॉर्टेंट है, और फिर x माइनस वाई चाहिए तो माइनस कॉमन कर लिया, और इतनी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये z है। ठीक है, z है, दिस इज द एक्स क्यू माइनस वाई पी और माइनस z इक्वल टू 0, यही आपका आंसर। तो ये लॉजिक है, इसी तरह के लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह के क्वेश्चंस को करने में महारत हासिल करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि आपका एक फंडामेंटली जो पॉइंट बन रहा है ना होगा। एक्चुअल में जो मैथमेटिक ये क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस है सर बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिस में आपको लेकर के करना है, और प्रैक्टिस वे में करते रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? वन बाई वन अभी चल रहा है हमारा, वन वेरिएबल्स वन आर्बिट्री फंक्शन का चल रहा है, उसके बाद जब टू आर्बिट्री फंक्शन होगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, फिर मोर देन हो सकता है, थ्री हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 नंबर्स जो है, 7 में क्या है, ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो आई थिंक वी विल ट्राई दिस। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, बहुत आसान सा अभी तक कर पा रहे हैं हम लोग, तो 7 नंबर को करिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो मेन आगे के ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, 7 8 9। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, इसी टाइप का सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको बेस करके इसको कर लीजिएगा। हमारी बात, हम इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि अब इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास z इंक्लूड है। समझ में हमारी बात, राइट हैंड साइड में हमारे पास z इंक्लूड है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जो से आपका एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा लॉजिक से हटके क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? तो आइए 8 नंबर की बात करते हैं। अरे कि एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है ना बेटा, एक्स वाई जेड है। अब देखिए बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दो, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी है, क्यों है, क्योंकि देखिए अब दोनों तरफ जेड का फंक्शन है स्टूडेंट, तो बहुत ही लॉजिक बेस में इसको फंडामेंटल तरीके से करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसे कंसेप्ट को समझते हुए करने का हम लोग प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले वन कर लिया, और दिस इज द डेल बाई डेल एक्स, और फिर एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दिस इज द डेल बाई डेल एक्स, और दिस इज द एक्स वाई जेड। अब ध्यान रखना है, z फंक्शन है एक्स वाई का, z इज नॉट कांस्टेंट है हियर, इस पॉइंट को समझिए। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इस वाले का करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एफ डैश हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और डेल बाई डेल एक्स तो रहेगा, दैट इज द x प्लस वाई प्लस जेड।
हियर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, y कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बट डेल बाई डेल एक्स और एक्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो एक्स जेड में हम क्या करेंगे, यूवी रूल लगाएंगे, क्योंकि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज द एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, एक्स का 1 हो जाएगा 1, वाई का 0, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। समझ में आई बात। प्लस वाई इक्वल टू इक्वल टू वाई, और ब्रैकेट में देखिए एक्स डेल जेड डेल एक्स, और फिर जब डेल जेड डेल एक्स हो गया, और बेसिक जब प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो जेड इंटू 1 हो जाएगा। अब चाहो तो डेल जेड डेल एक्स को पी में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे हमारा रिजल्ट आसानी से सॉल्व हो सके। एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में 1 प्लस पी हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज द वाई, यहाँ पे एक्स पी प्लस जेड। ठीक है, समझ में आएगी बात, एक्स पी प्लस जेड। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से दूसरे वाले को फिर से करते हैं y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला फिर से यहाँ से करेंगे, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो दिस इज द डेल डेल वाई एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दिस इज द डेल डेल वाई और एक्स वाई जेड। अब y तो y के रिस्पेक्ट में है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर कर लेंगे, बाकी का सब इधर। तो दैट इज देयर एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स डेल डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स को बाहर कर दिया, और फिर डेल डेल वाई और इधर वाई ऑफ जेड। ठीक, कैलकुलेट करिए इसको, एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, y का 0 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉरी x का 0, 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे u भी रूल लगा दीजिए, y डेल जेड डेल वाई, और प्लस हो जाएगा z इंटू 1, फर्स्ट सेकेंड इंटू वाई का करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको p है तो q में कन्वर्ट कर दीजिए, एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 1 प्लस q इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस क्यू, वाई क्यू सॉरी नॉट प्लस क्यू, वाई क्यू प्लस जेड। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर हम 2 और 3 को डिवाइड कर दें, 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन डिलीट हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा जो, तो डिवाइड कर दीजिए 2/3, 2/3 कर दीजिए। देखिए 2/3 करेंगे तो ऊपर है तो एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और दिस इज द 1 प्लस पी है वहाँ पर, और ईयर हो जाएगा डिवाइड, दिस इज द एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दिस इज द 1 प्लस क्यू। ठीक, ये निकल गया यहाँ पे ये वाला पोर्शन। अब ये राइट हैंड वाई एक्स पी प्लस जेड, वाई पी प्लस जेड, तो डिवाइड यहाँ पे एक्स वाई क्यू प्लस जेड, ये वाला पोर्शंस खत्म हो गया। अब 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू वाई एक्स पी प्लस वाई जेड, ऑन इसका मल्टीपल कर रहे हैं तो एक्स वाई क्यू और प्लस एक्स जेड। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसका कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई पी क्यू। ठीक, एक्स वाई पी क्यू प्लस पी एक्स जेड का आपस में मल्टीपल कर रहे हैं इनका। ठीक, इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीपल हो जाएगा 1 से पहले, तो एक्स वाई पी प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई पी क्यू, क्यू का इसमें करेंगे, फिर क्यू का यहाँ पे करेंगे, तो क्यू वाई जेड। बहुत आसान है, हर एक पार्ट को बहुत बेसिक से धीरे धीरे करना है। देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, एक्स वाई पी दोनों तरफ है। अब पी पी को कलेक्ट करिए, क्यू क्यू को कलेक्ट करिए एक साथ, तो पहले एक्स वाई क्यू है यहाँ पर है, और एक हियर है। ठीक है, वाई जेड क्यू माइनस वाई जेड क्यू। ठीक, प्लस देखिए अब पी एक्स जेड, तो
पी एक्स जेड, और एक यहाँ पे रहा एक्स वाई पी। अब यहाँ प्लस एक्स जेड, और ये वाला पार्ट यहाँ पे, और ये पार्ट माइनस वाई जेड, 0। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इनमें क्या कॉमन है, वाई क्यू कॉमन है, तो दिस इज द वाई क्यू कॉमन कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, वाई क्यू निकाल दिया, एक्स माइनस जेड बच जाएगा। प्लस इसमें देखिए कॉमन है, पी कॉमन है और एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन, पी एक्स कॉमन हो गया तो जेड माइनस वाई, और इन दोनों में जेड कॉमन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये फंडामेंटल है आपका, इस तरह से क्वेश्चंस आपका बन गया। ठीक है, क्यू एक्स जेड माइनस पी एक्स वाई माइनस जेड पी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आपका बेसिक है, और इसी तरह से फंडामेंटली आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट है, हर टाइप के क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसी तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस को पॉइंट ऑफ व्यू को करके लेकर के कर पा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए आइए, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको करते हैं। 8 10 नंबर आपको कर दिया, 9 नंबर करना है। जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जेड। जो 9 नंबर है, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड। अब आसान तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी, बट इसको करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसके लॉजिकल, इसके टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस टेक्निक को हम समझेंगे और उसी टेक्निक को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ है कि जब दोनों साइड में जेड है ना, तब हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है। उसके पैटर्न को समझना, क्योंकि जेड जो फंक्शन होता है एक्स वाई का होता है, तो यू भी रूल लगाना या यू बाई भी रूल लगाना, ये आपके लिए यहाँ पे मतलब टास्क रहता है, इंपॉर्टेंट टास्क रहता है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसको देखिए कैसे करना है। तो डेल जेड जो है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो रहेगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे, तो इधर आपका एफ, और फिर यहाँ पे एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक, वाई तो कांस्टेंट, पहले डेरिवेटिव जाएगा तो एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड हो जाएगा। बट चूंकि y कांस्टेंट हो जाएगा, y को बाहर कर देंगे, लेकिन डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे फिर x अपॉन जेड हो जाएगा। समझ आई बात। अब यहाँ पर आपको u अपॉन वी वाला रूल लगाना है, u अपॉन वी लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो y और एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड इंटू, अब देखिए तो z डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स, ठीक, माइनस और x डेल डेल जेड अपॉन डेल एक्स और अपॉन जेड स्क्वायर। ये है इसका फार्मूला। डिनोमिनेटर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, दैट इज वाई एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक, इनटू देखिए अब ये 1 हो गया, मतलब जेड माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स, एक्स और डेल जेड क्या लिख सकते हो पी, तो एक्स पी अपॉन जेड स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो गई ये, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ भी है, तो इसको भी पी कर देते हैं। पी इज इक्वल टू वाई एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड, और हियर z minus xp upon z square. This is equation number 2. This is equation number 1. ठीक, पहला पार्ट क्लियर। ये x सिंपली डेल जेड डेल एक्स है, तो y और f डैश और z माइनस एक्स पी जेड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए फिर से, z इक्वल टू हमारे पास क्या है, ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड है। तो फिर से वही कहानी जो ऊपर हम लोगों ने अप्लाई किया स्टूडेंट, मतलब डेल जेड डेल वाई, दिस इज द डेल डेल वाई, और फिर एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक, नॉट डैश। ठीक है, अब दूसरी बार में डैश लगेगा यहाँ पे, तो दैट इज एफ डैश
एक्स वाई अपॉन जेड। अब वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स बाहर हो जाएगा, दिस इज द डेल बाई डेल वाई, और फिर यहाँ पे वाई अपॉन, ठीक। और डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड, और हियर ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी फिर से वही काम, यू अपॉन वी रू लगा लेंगे, ठीक है। तो जेड डेल डेल वाई, हियर इज वाई माइनस वाई डेल जेड डेल वाई और अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया क्यू इज एक्स एफ डैश वाई अपॉन जेड, और ब्रैकेट्स में यहाँ पे जेड ये 1 हो गया, जेड माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, 2/3 कर देना है। 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। 2 और 3 को, तो देखिए 2 हमारे पास यहाँ है, तो लेफ्ट में p है, यहाँ पे q, तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, p अपॉन q आ जाएगा। क्या आएगा, p अपॉन q। राइट साइड में देखिए ये वाला डेरिवेटिव्स है, ये डैश वाला डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर्स, तो चाहे तो एक बार पूरा लिख ले हम, चलिए टोटल लिख लेते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे y और एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड, ठीक। और ब्रैकेट में z माइनस एक्स पी अपॉन जेड स्क्वायर, चेक कर लेता हूँ, जेड माइनस एक्स पी अपॉन जेड स्क्वायर, ओके। यहाँ पर x है, एफ डैश एक्स वाई अपॉन जेड, जेड माइनस वाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक। अब जो पार्ट आपसे कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दिए, देखिए ये टोटल पेंसिल कैंसिल, ठीक है। ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो जो बच गया उसको लिख लीजिए, पी बाई क्यू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और या फिर इधर ब्रैकेट्स में ये आपका बचा जेड माइनस एक्स पी, जेड माइनस, और डिनोमिनेटर जेड माइनस वाई क्यू, ठीक। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक। नॉर्मली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए एक्स पी जेड माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई और जेड माइनस एक्स पी, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज एट एट ही छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। अब हमारा काम हो गया है, एक्स जेड पी माइनस एक्स वाई पी क्यू, ठीक, ठीक है, क्यू वाई जेड और माइनस सॉरी एक्स वाई पी क्यू। तो चाहे तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द एक्स जेड पी, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस वाई जेड क्यू, वाई जेड क्यू है, नॉट वाई जेड क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहे तो जेड कॉमन है तो जेड कॉमन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जेड कैंसिल भी हो जाएगा सिंपल। तो जेड अगर बाहर कर लिया तो दैट इज द एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है लॉजिक, इस तरह के फंडामेंटल पैटर्न को हमको इसी तरह से फॉलो करना है और क्वेश्चंस को करना है। तो आई थिंक आपको टोटल पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आने वाले कंटिन्यू लेक्चर पर हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।